हर के मुरीद सैयदे गेसू दराज शुद, हर के मुरीद सैयदे गेसू दराज शुद, वल्लाह खिलाफ़े नीस्त के ऊँ इश्क बाज शुद, नीस्त काबा दर दकन जुज दर गहे गेसू दराज, नीस्त काबा दर दकन जुज दर गहे गेसू दराज, बादशाह दीन व दुनिया ता अबद बंदा नवाज, बादशाह दीन व दुनिया ता अबद बंदा नवाज। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व महबूबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हम हज़रत गेसू दराज बुलंद परवाज़ बंदा नवाज हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की हयात मुबारका सुनने जा रहे हैं। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी इतनी ख़ूबसूरत ज़िंदगी है। मैं जब औलिया अल्लाह के ताल्लुक़ से बयान करता हूँ और आप सुनते हैं तो आप सालों से सरकार बंदा नवाज की सीरत मुबारका सुन रहे हैं, हयात मुबारका सुन रहे हैं, करामात मुबारका सुन रहे हैं, लेकिन देखिए इनकी ज़िंदगी की ताज़गी कितनी है, इनकी ज़िंदगी में मिठास कितनी है, इनकी ज़िंदगी की खूबसूरती कितनी है कि जितना इनका ज़िक्र करते जाएंगे उतना ज़्यादा सुनने वाले को मज़ा आता है, उतने ज़्यादा बोलने वाले को मज़ा आता है। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, इतना खुशबूदार बनाया, इतना पाकीज़ा बनाया और ऐसा दिलचस्प बनाया है कि आप जितने मर्तबा बयान करेंगे, जितने मर्तबा इनका ज़िक्र सुनेंगे, पहले से ज़्यादा दिल की ताज़गी भी बढ़ जाती है, पहले से ज़्यादा दिल में ईमान भी मज़बूत हो जाता है, पहले से ज़्यादा दिल में खूबसूरती बढ़ जाती है। और जितना हम औलिया अल्लाह का ज़िक्र सुनते जाते हैं उतने ज़्यादा अल्लाह ताला ईमान में ताज़गी भी पैदा फरमाता है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का ख़ानदान सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से, सैयदना मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक मिलता है। आप हुसैनी सैयद हैं, आपका नाम मोहम्मद है इसलिए आपको सैयद मोहम्मद हुसैनी कहते हैं, और आपके वालिद का नाम यूसुफ़ है, आपके वालिद को सैयद यूसुफ़ हुसैनी कहा जाता है। और आपके वालिद को लोग ज़माना राजू कत्ताल के नाम से जानता है। ये राजू कत्ताल क्यों कहते थे आपके वालिद को, इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि कत्ताल का माना होता है कत्ल करने वाला, मार देने वाला, और राजू का मतलब तो आप जानते हैं जो राजा होता है अपने ज़माने का, जो सब लोगों पर भारी होता है उसको राजा कहा जाता है। तो राजू कत्ताल आपके वालिद को इसलिए कहा जाता था कि आप अपने नफ्स को मारने में अपने ज़माने में इतने ज़्यादा पाए के पहुँचे हुए थे कि उस ज़माने के जितने भी औलिया अल्लाह थे, उस ज़माने के जितने भी सूफिया कराम थे, वो आपको राजू कत्ताल के नाम से याद करते थे, यानी नफ्स को सबसे ज़्यादा शिकस्त देने वाला, जो सबसे ज़्यादा नफ्स को शिकस्त देता, जो नफ्स को मारता है, वो तसव्वुफ़ में उतना ऊंचा पाया हासिल करता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, राजू कत्ताल जो नफ्स से इतना लड़ने वाले, हर काम अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक करने वाले, जब इनके घर में बेटा पैदा हो तो वो बंदा नवाज नहीं होगा तो कौन होगा। हज़रत राजू कत्ताल सैयद यूसुफ़ हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के घर में 4 रजब को 728 हिजरी को पैदा होने वाले बच्चे हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी, जिनको हम और आप ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज कहते हैं, दिल्ली में पैदा हुए।
दिल्ली की सरजमी पर पैदा हुए, 4 साल की आपकी उम्र थी। मोहम्मद तुगलक बादशाह बना दिल्ली का, तो उसने इरादा किया कि अब यहाँ राजधानी हम नहीं रखेंगे, दौलताबाद को राजधानी बनाएंगे। तो उसने हुक्म दिया कि जितने हमारे शहर के उमरा हैं, वज़रा हैं, सूफिया हैं, उलमा हैं, सब के सब दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद के लिए मुंतकिल हो जाए, वहाँ चले जाए। अब बादशाह के हुक्म से सब के सब दौलताबाद आए। ये महाराष्ट्र का एक इलाक़ा है दौलताबाद। जब यहाँ पहुँचे तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने नाना जान, अपने मामू जान, अपने वालिद बुज़ुर्गवार और दीगर आपके अजिल्ला असातिज़ा टीचर्स के पास इल्म दीन हासिल करते रहें। छोटी सी उम्र में आप हाफिज़ कुरान थे और आपकी उम्र जब 10 साल के करीब हुई तो आपके वालिद हज़रत सैयद यूसुफ़ हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ दौलताबाद में। और उसी जगह जिस हुजरे में आप रहते थे, उसी हुजरे में हज़रत सैयद यूसुफ़ हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तदफीन हुई, मज़ार बनाई गई। 10 साल की उम्र थी ख्वाजा बंदा नवाज़। आप नाना जान के पास तालीम हासिल करते, मामू जान आपके गवर्नर थे दौलताबाद के। आपका जो ख़ानदान था वो ख़ानदान हुकूमत से, गवर्नरों से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान था। देखो, इससे ये बात समझ में आती है कि हमारे औलिया अल्लाह में वो सलाहियतें, वो लियाक़तें मौजूद थी कि वक्त का बादशाह भी हमारे औलिया कराम के घराने को देखता तो वो इस बात पे मजबूर हो जाता कि अगर मुझे अपनी हुकूमत को सुधारना है तो यकीनन औलिया अल्लाह के घराने को अपने कुर्सियों में से एक कुर्सी ज़रूर देना है। तो औलिया कराम के अंदर वो सियासी हैसियतें मौजूद थी। औलिया कराम के अंदर वो इल्मी मकाम के साथ सियासत को चलाने का तजुर्बा भी मौजूद था कि वक्त का बादशाह भी उनको गवर्नर के पोस्ट दिया करता था, बड़े बड़े मनसबों पर फाइज थे। तो आपके मामू जान गवर्नर थे दौलताबाद के। 10 साल की उम्र में वालिद बुज़ुर्गवाल का विसाल हुआ। तो अभी कुछ दिन गुज़रे थे कि आपके वालिदा और आपके मामू के दरमियान किसी एक छोटी सी बात की वजह से तनाव पैदा हो गया, नाराज़गी पैदा हो गई। अब जब नाराज़गी पैदा हुई, ये वजह बनी सरकार बंदा नवाज़ के दिल्ली आने की। देखो, अल्लाह ताला अपने महबूबों के बीच में अगर कोई चीज़ तनाव डालता है ना, जब उनके रिश्ते में कोई बात आ जाती है तो वो उम्मत के लिए, हुजूर के ग़ुलामों के लिए औलिया अल्लाह का वो तनाव भी रहमत बन जाता है, औलिया अल्लाह का वो झगड़ा भी रहमत बन जाता है। तो आपके वालिदा और मामू के दरमियान जब बातचीत में जो है फ़र्क आ गया तो आपकी वालिदा ने कहा हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 10 साल की उम्र थी। जब आप दिल्ली तशरीफ़ लाएँ तो दिल्ली में इल्म दीन हासिल करते रहें। इसी दौरान आपने किसी से हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सुना। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो बुज़ुर्ग हैं जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफ़ा ख़ास भी हैं। आप उस वक्त दिल्ली के सरज़मी पर रूहानी दुनिया के बादशाह भी थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का फैज़ान हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी में नज़र आया करता था। और देखिए, जब अल्लाह ताला कोई ज़रिया बनाता है तो कैसे बनाता है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ जब दौलताबाद में थे, उम्र छोटी थी, तो आपके वालिद भी निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, आपके नाना भी निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे, और हज़रत नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी भी निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। तो अब ये तीनों पीर भाई हुए ना, ये तीनों पीर भाई हुए। तो जब घर में बातचीत होती थी ना दौलताबाद में, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ साथ चिराग़ दहलवी की भी बात होती थी। घर में ये बात होती थी कि देखो, निज़ामुद्दीन औलिया जो हमारे पीर व मुर्शिद हैं, उनके फैज़ान ऐसे हैं, उनकी बरकतें ऐसी हैं, उनकी करामतें ऐसी हैं। तो बात चलते चलते आपके वालिद की ज़बान से नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी की भी बात निकलती कि हमें निज़ामुद्दीन औलिया के फैज़ान देखना है तो नसीरुद्दीन के अंदर देखना चाहिए।
तो ये बातचीत जो है ना पीर व मुर्शिद के बारे में, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के बारे में बचपन से घर में होती थी। तो जब दिल्ली पहुँचे, किसी की ज़बान से नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का नाम सुना ख्वाजा बंदा नवाज़ ने। उम्र आपकी तकरीबन 11 साल की चल रही थी, इल्म दीन हासिल कर रहे थे। तो दिल में इरादा पैदा हुआ कि क्यों ना मैं नसीरुद्दीन चिराग देहलवी से मुलाकात करूं। देखता हूं कि जिनके ताल्लुक़ से मेरे वालिद हमारे घर में ज़िक्र करते थे, जिनके ताल्लुक़ से मेरे नाना ज़िक्र करते थे, वो आखिर कैसी अजीम हस्ती है, वो कैसी रूहानी दुनिया की बादशाहत रखने वाली हस्ती होंगी। देखता हूँ। इरादे के साथ जब आपकी उम्र तकरीबन 15 साल की हुई, आप जामा मस्जिद कुतुब ऐबक में पहुँचे। जब आप वहाँ पहुँचे ना, तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जुमे की नमाज़ के लिए तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ जब सामने बड़े नमाज़ पढ़ने के लिए, तो एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग को देखा, जिनकी दाढ़ी चमक रही थी, चेहरा नूर से लबरेज़ था। तो देखा, देखते ही चेहरे पे आशिक हो गए। करीब पहुँचे, सलाम किया। सलाम करते ही हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने पूछा, बेटे नाम क्या है तुम्हारा? तो कहा मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुसैनी है। कहा बेटे तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? कहा मेरे वालिद का नाम सैयद यूसुफ हुसैनी है। तो आपने कहा तुम्हारे वालिद को राजू कत्ताल के नाम से तो नहीं बुलाया जाता? तो कहा जी हाँ, मेरे वालिद को राजू कत्ताल के नाम से बुलाया जाता है। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने फरमाया, बेटे मैं तेरे बाप का दोस्त लगता हूँ, तेरे नाना का भी दोस्त लगता हूँ। तो जैसे ही ये बात सुनी तो दिल में और बेचैनी बढ़ गई। आपने पूछा कि हुजूर मेहरबानी करके ज़रा नाम भी तो बता दें, मेरे वालिद के भी दोस्त हैं, नाना के भी दोस्त हैं, आपस में भाई लगते, ज़रा बता तो दीजिए कि नाम क्या है। तो कहा कि मेरा नाम नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है। अब जिसके लिए दिल तड़प रहा था, जिसके दीदार के लिए दिल बेचैन था, वो ख़ुद सामने बैठा हो तो फिर दिल की कैफियत क्या होगी। 15 साल की उम्र है। जैसे ही नाम सुना, पहले से ज़्यादा बेताबी बढ़ गई। आप हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की बारगाह में बैठे रहे। नमाज हो गई, सब घरों को चले गए। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी भी मस्जिद से बाहर आ गए। घर आए तो ख्वाजा बंदा नवाज़ की कैफियत, अभी आपने उम्र सुना 15 साल की, कैफियत बदल गई। खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, किसी से बातचीत नहीं थी। अगर कभी किसी कोने में बैठे तो बस गुम हो गए। जब आपकी अम्मी जान खाना पेश करती तो खाना खाने का ख्याल ही नहीं होता। जब पानी पेश करती तो पानी पीने का ख्याल ही नहीं होता। जब बेटे की इस कैफियत को माँ ने देखा तो अपने बड़े बेटे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के भाई को बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारे भाई की ये कैफियत मुझे समझ में नहीं आती, खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता, बात भी नहीं करता और एकदम खामोश किसी के कोने में बैठा तो बैठा रहता है। ज़रा जाओ दिल्ली में नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, ज़रा जाके बताओ, वो कुछ दुआ करेंगे, कुछ दम करेंगे, कोई दवा देंगे, लेके जाओ। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गिसू दराज को जब चिराग देहलवी की बारगाह में लाया गया तो वो चेहरा ही दवा था ना। ख्वाजा बंदा नवाज़ का वो चेहरा ही दुआ है, वो चेहरा ही इलाज है। ख्वाजा बंदा नवाज़ गिसू दराज जब नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की बारगाह में पहुँचे और बड़े भाई ने आपके कहा कि हुजूर ये देखे मेरे भाई की हालत कैसी हो गई है, ये खाता नहीं है, पीता नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करता, न जाने इसको क्या हो गया। तो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने भी कहा होगा इसको मेरे मोहब्बत का नशा चढ़ गया है, इसको मेरी मोहब्बत का जो है एक चस चढ़ गया है, जिसकी वजह से ये दूसरे में नहीं होता। इसको ना खाने पीने की फ़िक्र होती है, न किसी और का ख्याल होता है। इसे ख्याल होता है तो सिर्फ नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को देखने का ख्याल होता है, क्योंकि मेरे चेहरे ने ऐसा दीवाना बना दिया है इसको। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने फरमाया कि इसको मेरे पास छोड़ के चले जाओ। छोड़ दिया गया। अब उस वक्त से हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में रहे। कितने साल तक रहे? किताबों में आता है 17 साल तक पीर व मुर्शिद की खिदमत में रहे। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की बारगाह में जब पहुँचे ना तो आप अपने वक्त के आलिम भी थे, 15 साल की उम्र में जय्यद आलिमों में से।
तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने इरशाद फरमाया कि बंदा नवाज़ गेसू दराज आपको मोहब्बत से बुलाया जाता था, नाम से नहीं बुलाते थे। बंदा नवाज़ गेसू दराज कहने की वजह यह है कि ख़ासकर गेसू दराज आपके पीर व मुर्शिद कहा करते थे। इसकी वजह यह है कि ख्वाजा बंदा नवाज़ जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कचोचवी आप फरमाते हैं कि इस ख़ानदान को गेसू दराज कहने की वजह यह है कि इस ख़ानदान का बच्चा बच्चा जुल्फ़ें रखा करता था, और जो जुल्फ़ें रखता है उसको फ़ारसी में गेसू दराज कहते हैं। तो आपके भी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ के बाल भी जुल्फ़ें भी बड़ी थी, तो इसीलिए आपके पीर व मुर्शिद आपको गेसू दराज कहते थे मोहब्बत से। तो आपने फरमाया कि बेटे गेसू दराज क्या पढ़ के आए हो? कहा हुजूर मैं इल्म दीन आलिम की किताबें पढ़ के आया हूँ। आपने फरमाया कुछ साल और पढ़ लो। पीर व मुर्शिद की बारगाह में रहकर आपके पीर व मुर्शिद ने फिर पढ़ाई, अहादीसें पढ़ाई, वक्त के तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ाई, फ़िक़ा की किताबें पढ़ाई, हनफ़ीयुल मसलक की किताबें पढ़ाई, क्योंकि आप हनफ़ी मसलक के थे। सरकार गरीब नवाज़ भी हनफ़ी मसलक से हैं और आपके तमाम खुलाफा मुरीदीन भी आशिकीन भी हनफ़ी मसलक से हैं। तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ को किताबें फ़िक़ा पढ़ाई गई, तफसीर पढ़ाई गई, हदीस पढ़ाई गई, उसूल हदीस पढ़ाई गई, और ऐसा पढ़ाया पीर व मुर्शिद ने 17 साल की उम्र में 130 किताबें ख्वाजा बंदा नवाज़ ने तहरीर फरमाई। कितनी उम्र में? 17 साल की उम्र में 130 किताबें, तफसीर में, तसव्वुफ़ में, फ़िक़ा में, अक़ाइद में, उसूल हदीस में, ऐसी ऐसी किताबें आपकी मौजूद हैं। आप कभी गुलबर्गा शरीफ जाएंगे तो कभी किताबें भी छानने की कोशिश करें, आप मालूम करें किताबें कैसी हैं और कैसे तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से 2-3 किताबों के नाम बताता हूँ। एक किताब है अवारिफुल मारिफ, तसव्वुफ़ की बड़ी मशहूर किताब है। ख्वाजा बंदा नवाज़ ने इसकी शरह फ़ारसी में भी फरमाई, इसकी शरह अरबी में भी आपने लिखा, 3 ज़बानों में। और इसके साथ साथ एक किताब है आदाबुल मुरीदीन, ये भी तसव्वुफ़ की किताब है। ख्वाजा बंदा नवाज़ ने इसकी तफसीर 2 में लिखी, 2 लैंग्वेज में, एक अरबी में भी एक फ़ारसी में भी। ये भी तसव्वुफ़ की बहुत बेहतरीन किताब है। इस तरह आपने कई किताबें लिखी, उन्हीं में से एक किताब है शरह इल्हामात गौस आज़म। हुज़ूर गौस आज़म के दिल पे जो अल्लाह की तरफ से इल्हामात होते थे, उन इल्हामात की शरह भी हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ ने 17 साल की उम्र में लिखी है। आप ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कैसे इल्म के मालिक होंगे। 17 साल की उम्र तक पीर व मुर्शिद की खिदमत में। 17 साल की उम्र में पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि अब बंदा नवाज़ तुझे मुरीद बनने का वक्त आ गया है, अब मैं मुरीद बनाता हूँ। ख़ुद आप फरमाते हैं, ख्वाजा बंदा नवाज़ फरमाते हैं, मेरे पीर व मुर्शिद जब मुझे मुरीद करते हैं तो मुरीद करने के बाद मुझे सबसे पहले तालीम क्या फ़रमाई, क्या सिखाया मुझे, और किस तरह मुझे ऊंचे मर्तबों पर पहुंचाया मेरे पीर व मुर्शिद ने। तो आप ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे पीर व मुर्शिद ने हाथ में हाथ देने के बाद ये फ़रमाया, गेसू दराज कितने वक्त की नमाज़ पढ़ते हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ। का जमात से पढ़ते हो? जी हाँ, जमात से पढ़ता हूँ। का एक काम करो, फजर की नमाज़ भी पढ़ते होंगे। देखो मुरीद को कैसे धीरे धीरे पहुँचाने का, देखो कैसा एक माहौल है औलिया अल्लाह के अंदर, ये कैसी तरतीब है। अच्छा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे तो फजर की भी पढ़ते होंगे? का जी हाँ पढ़ता हूँ। तो एक काम करो गेसू दराज, फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, और जब इशराक का वक्त हो जाए ना तो इशराक की 2 रकात पढ़ लेना। तो हज़रत बंदा नवाज़ कहते हैं, चंद दिन तक मैं इशराक की पाबंदी करने लगा। का चंद दिन जब मेरी आदत बन गई ना इशराक की, तो पीर व मुर्शिद ने कहा कि बंदा नवाज़ गेसू दराज क्या कर रहे हो? कहा इशराक की पाबंदी चल रही। कहा अगर इशराक के साथ साथ नमाज इस्तिखारा, नमाज इस्तिआरा, अल्लाह से मदद मांगने की नमाज़ें हैं, नमाज इस्तिखारा, नमाज इस्तिआरा, अगर गेसू दराज हो सके तो इशराक के बाद ये भी पढ़ लिया करो। तरतीब देखिए कि अगर एक ही मर्तबा पूरे नमाज़ें बोल देंगे ना तो आदमी पर वज़न हो जाएगा, वो भी नौजवान बच्चा हो, वो तो फ़ौरन बेजार हो जाता है। यहाँ बेजारी की भी कोई तसव्वुर नहीं है। या ख्वाजा बंदा नवाज़ हैं,
लेकिन देखिए पीर की तरबियत देखिए कैसी होती है। फरमाया इस्तिखारा भी इस्तिआरा भी पढ़ लिया करो। चंद दिन की पाबंदी हुई, फिर पीरो मुर्शिद ने बुलाया, कहा गेसु दराज क्या पढ़ रहे हो? का इस्तिखारा इस्तिआरा की पाबंदी चल रही है। फरमाया कैसे भी चाश्त का वक्त हो ही जाता है ना, तो चाश्त की 4 रकात भी पढ़ लिया करो। सुभान अल्लाह, क्या तरबियत है। तो चाश्त की नमाज भी शुरू हो गई। अब चाश्त की पाबंदी के बाद पीरो मुर्शिद ने बहुत सारे वजीफ़े दिए, और आपका अक्सर वजीफ़ा होता था जो नसीरुद्दीन चिराग देहलवी अपने मुरीदों को देते थे। फरमाया करते थे कि कभी भी कोई मुश्किल आए 2 रकात नमाज पढ़ो और या हय्यू या क़य्यूम सजदे में सर रख के 3-3 मरतबा पढ़ लिया करो, और उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह आप भी रखेंगे वजीफ़ा। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, 2 रकात नमाज पढ़ना है, नफिल नमाज, और उसके बाद या हय्यू या क़य्यूम सजदे में सर रख के 3 मरतबा पढ़ना है। फिर जो भी दुआ करें अल्लाह ताला सरकार बंदा नवाज और सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के वसीले से, इनके मुबारक ज़बानों के वसीले से दुआएँ कबूल होती हुई नज़र आएगी। ये पाबंदी शुरू हुई। फिर आपने एक मरतबा बुलाया और फरमाया कि गेसु दराज क्या कर रहे हो? का हुजूर चाश्त की पाबंदी चल रही है। आपने फरमाया कि इसके साथ साथ अब तुम पढ़ाने में लग जाते हो। अब चाश्त की नमाज के बाद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ को पढ़ाने के लिए आपने लगा दिया था। शाम तक का पढ़ाई में जो है वक्त निकलता था। मदरसा पढ़ाना है, बच्चों को इल्म दीन सिखाना है, कुरान सिखाना है, हदीस सिखाना है, तफसीर सिखाना है, आपका पूरा दिन जो है सिखाने में चला जाता। जब मगरिब के वक्त कुछ फ्री हो जाते तो आपने फरमाया कि मगरिब तक तो पढ़ाता होता हूँ और मगरिब के बाद फ्री हो जाता हूँ। तो आपने फरमाया एक काम कर, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 रकात सलातुल अव्वाबीन भी पढ़ लिया करो, 2-2 रकात करके। क्या तरबियत है, सुभान अल्लाह। फिर ये 6 रकात की पाबंदी भी होने लगी। कब क्या करते हो? कहा हुजूर सलातुल अव्वाबीन की पाबंदी चल रही है। ठीक है, इशा की नमाज़ पढ़ लेना, थोड़ी देर मेरे पास बैठना, फिर मैं ज़िक्र अस्कार दूँगा, फिर उसके बाद तुम्हारा दिन ख़त्म होगा। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, अब मुरीद हुए, अभी चंद दिन गुज़रे हैं कि यहाँ टाइम कहाँ है पूरे दिन में। सुबह से चाश्त तक का टाइम तो नमाज़ों में गुजर रहा है, चाश्त से लेकर के मगरिब तक का टाइम पढ़ाने में गुजर रहा है, मगरिब से इशा तक के सलातुल अव्वाबीन में गुजर रहा है। अब इशा की नमाज़ हो गई तो पीरो मुर्शिद की बारगाह में गुजर रहा है। तो ये जो टाइम पीरो मुर्शिद ने जो मुतय्यन किया ना, जो ये इंतखाब किया, यही इंतखाब था कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने ये इरादा फरमा के इंतखाब किया। क्योंकि नसीरुद्दीन के बाद निज़ामुद्दीन औलिया के फैज़ान को अगर किसी को लेके जाना है तो वो मेरे बंदा नवाज़ को लेके जाना है, गेसु दराज को लेके जाना है। तो उसके अंदर वो जज्बा और वो सूफियत और वो तसव्वुफ़ का मलका भी हासिल होना ज़रूरी है। इस अंदाज से आपके पीरो मुर्शिद ने तरबियत फरमाई। कितने साल तक? 35 साल तक के इस तरह की तरबियत थी। 17 साल की उम्र से लेकर के 35 साल की उम्र तक ये तरबियत थी पीरो मुर्शिद। 35 साल की उम्र में हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के विसाल का वक्त करीब आया। उम्र काफ़ी हो चुकी थी, 60 से ऊपर की आपकी उम्र थी नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की। आपने अपने मुरीदों को जमा किया, सख्त बीमारी की हालत में थे। आपने इरशाद फरमाया कि मैं आप तमामी लोगों को नसीहत करना चाहता हूँ, सब जमा हो जाओ। सब के सब जमा हो गए नसीहतें सुनने के लिए। तो किसी खलीफा ने ये कहा कि हुजूर हम ये चाहते हैं कि इस सिलसिला चिश्तिया के सरकार गरीब नवाज़ से, ख्वाजा कुतुबुद्दीन से और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन से, निज़ामुद्दीन औलिया से जो सिलसिला चल रहा है, तो ये जो फैज़ान किसी के अंदर मुंतकिल हों और इस सिलसिले के फैज़ान चलते रहें। किसी एक को अपना नाइब और अपना खलीफा ख़ास मुकर्रर कीजिए। तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम जिस वक्त लिस्ट में लिखा गया ना, तो आपका नाम नहीं लिखा गया। पीरो मुर्शिद ने कहा था कि चंद नाम जो तजुर्बेकार है लेके आओ। तो सब के नाम लिखे गए, जो बड़े बड़े और पुराने जो तजुर्बेकार थे, जो आपकी बारगाह में ज़्यादा रहते थे, उनके नाम चढ़ा के लाए गए। जब लिस्ट हाजिर हुई तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ का नाम नहीं था, क्योंकि उनको ये तसव्वुर था, ख़याल ये था कि ये तो अभी अभी आए हैं, यहाँ तो बहुत पुराने लोग, बड़े लोग मौजूद हैं, तो इनके नाम से भी ज़्यादा मुनासिब उनके नाम होंगे, तो लिहाजा वो नाम चढ़ाए गए।
जब पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए और लिस्ट आपने देखा तो आपने फरमाया नहीं, मुझे इन नामों में कुछ कमी नज़र आती है, जाओ फिर से अच्छे से छानबीन करके नाम चढ़ा के लाना। लेके गए, फिर पूरे नामों को देखा, तजुर्बेकारों को देखा, सबको देखने के बाद कुछ नाम निकाले, कुछ नाम ऐड करें और ऐड करने के बाद फिर पीरो मुर्शिद की बारगाह में लाया गया। जब लिस्ट हाजिर हुआ तो आपने फिर देखा, फिर उसमें ख्वाजा बंदा नवाज़ का नाम नहीं है। तो आपके पीरो मुर्शिद ने अब कहा कि देखो, मैं जिस कमी की बात कर रहा था ना, वो कमी है एक नाम की, और वो नाम है सैयद मोहम्मद हुसैनी, जिसको गेसू दराज कहता हूँ, ये नाम चढ़ा के लाओ। तो लिस्ट में फिर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ का नाम चढ़ाया गया। चढ़ाने के बाद आपने तमाम मुरीदों को जमा किया और आपने इरशाद फरमाया कि मैं सिलसिला चिश्तिया की अमानतें जो निज़ामुद्दीन औलिया से मुझे मिली हैं, मैं वो सारी अमानतें मेरे मुरीद ख़ास खलीफ़ा ख़ास ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज को अता फरमाता हूँ। 35 साल की उम्र में सिलसिला चिश्तिया के अमानतें लेकर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु को मनसब खिलाफत और सज्जादा नशीनी नियाबत पे फ़ाइज़ किया गया। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज की उम्र 35 साल की थी। पीर व मुर्शिद का विसाल हुआ, और बड़ी कमाल की बात यह है कि उस वक्त जो दस्तार बंदी हुई ना ख्वाजा बंदा नवाज़ की, किस अंदाज से हुई। आज जब किसी को खिलाफत दी जाती है, खलीफा बनाया जाता है, तो अमामा बांधा जाता है, लेकिन उस वक्त पीर व मुर्शिद की जो बीमारी की कैफियत थी वो अमामा बांधने की कैफियत नहीं थी। आप खड़े होकर अमामा बांध सके ये कैफियत में नहीं थे। तो आप वसीयत करते हैं, नसीहत फरमाते हैं, विसाल फरमा देते हैं। आपके तदफीन के वक्त जिस चार पाई पे आप सो रहे थे ना, जिस पलंग पे, और आप देखे होंगे कि पहले ज़माने में जो पलंग होती थी वो मोटे मोटे रस्सियों से बुनी जाती थी, मोटे मोटे रस्सियाँ होती थी। तो वो जो रस्सियों के ज़रिए पीर व मुर्शिद की पलंग बनाई गई थी, जिसमें आपने आराम फरमाया था आखिरी वक्त में, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ ने उसी को दस्तार खिलाफत के तौर पर बांधा अपने सर। और एक कमाल की चीज़ बताऊं, आज भी वो खानकाह अशरफिया में हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में वो रस्सी आज भी मौजूद है। उर्स के मौके पर आज भी उस रस्सी की ज़ियारत कराई जाती है, जिसको ख्वाजा बंदा नवाज़ ने अमामे के तौर पर बांधा था। ये खिलाफत थी सरकार ख्वाजा बंदा नवाज़ की। जब आपकी उम्र 40 साल की हुई, वालिदा ने कहा कि बेटे शादी भी तो करना चाहिए, नस्ल भी तो बढ़ना चाहिए। तो उस वक्त के जो अपने ज़माने के जो जय्यद आलिम सूफ़ी वली सिफत थे, उनके बेटी के साथ आपका निकाह हुआ। आपके 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। सरकार बंदा नवाज़ के कितने बेटे हैं? 2 बेटे और 3 बेटियां हुई। 40 साल की उम्र के बाद माहौल ऐसा बना, वहाँ का बादशाह की कुछ कैफियत ऐसी बनी कि वो आपसे जलने लगा, हसद करने लगा। क्योंकि सरकार बंदा नवाज़ का जो बारगाह आपकी होती थी ना, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह, हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी की बारगाह, वो उन 2 बारगों में जो लोग बैठा करते थे, मजमा उससे भी ज़्यादा इस मुरीद ख़ास खलीफ़ा ख़ास की बारगाह में बैठा करते थे। जब बादशाह ये मंज़र को देखा तो हसद पैदा हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी निकल जाए, तो लिहाजा किसी भी तरह जो है इनको तकलीफ़ देना शुरू करें। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सखावत कैसी थी। आपकी सखावत का हाल ये था कि आप अपने बग्गियों में, जो उस ज़माने की गाड़ियाँ होती थी, अपने बग्गियों में जो है थैले भरा करते थे पैसों का, और घर घर गरीबों के जाकर आप उन पैसों को तकसीम किया करते। ये सखावत थी, खिलाने का अंदाज़ा था कि हमेशा लंगर लगा रहता था। अब जब ऐसा माहौल है तो बादशाह को डर तो लगता है ना कि भाई खाना भी खिला रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, मजमा भी लग रहा है, सब लग रहा है, अब मेरी कुर्सी को तो ख़तरा बन जाएगा। तो लिहाजा किसी भी तरह करके निकाला जाए, इनके मुरीदों पर जुल्म किया जाए, और किसी भी तरह करके जो है सरकार ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को तकलीफ़ें पैदा होने लगी। तो आपने हुक्म दिया अब हम दिल्ली में नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दीन के काम का मकसद कहीं और रखा है, हमें वहाँ जाना है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज ने अब वहाँ से मुंतकिल होने का इरादा किया। वहाँ से चलते हुए दौलताबाद पहुँचे, और फिर दौलताबाद से दूसरे जगह पर चंद दिन होते हुए फिर आप गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ लाए।
गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ लाने की वजह यह है कि गुलबर्गा का जो उस वक्त का जो बादशाह था जिसका नाम शाह फ़िरोज़ था, उसको मालूम हुआ कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ दिल्ली से निकल के दूसरे शहरों में मुंतकिल हो रहे हैं और दूसरे शहरों में आपके ठिकाने का इरादा है, आप वहाँ ठहरना चाहते हैं। तो बादशाह ने ख़त लिखा और ये कहा कि हुजूर मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करने वाला हूँ, बड़ा आशिक़ हूँ आपका, तो हुजूर मेहरबानी फ़रमाएं आप गुलबर्गा तशरीफ़ लाएं, मैं आपका मुंतज़िर हूँ, मेरी आवाम आपके मुंतज़िर हैं। अगर आपके कदम गुलबर्गा में पड़ेंगे तो हमारी ईमान की ताज़गी बढ़ जाएगी, हमारे गुलबर्गा की इज़्ज़त बढ़ जाएगी, हमारी शहनशाहियत में और बादशाहत में चार चांद लग जाएंगे। हुजूर आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। उसका खुलूस और उसकी जो नीयत थी वो ख़त में नज़र आ रही थी। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ ने इरादा किया कि अब हम गुलबर्गा के लिए रवाना होंगे। वहाँ से जब गुलबर्गा शरीफ आप पहुँचे ना, तो राजा जो उस वक्त का बादशाह शाह फ़िरोज़ था, एहतमाम कैसा था मालूम? एहतमाम कैसा था? एक लंबी लाइन किला से लेकर के, महल से लेकर के रास्ते तक के लगाई गई थी और बादशाह ने एहतमाम किया था कि जैसे ही सरकार कदम रखेंगे गुलबर्गा के बाउंड्री पर तो तुम्हें नारे लगाना है, इस्तकबाल बड़े ज़ोर से करना है, फूल बरसाना है। हर एतबार से जो उस वक्त के शाही इंतज़ामात इस्तकबाल के होते थे, हर इंतज़ाम किया गया। सरकार बंदा नवाज़ गेसुदराज जैसे ही कदम रखते हैं और आप बग्गी में, आप जो उठाने वाली पालकी होती है ना, समझते हैं आप, पालकी जो कंधों पर लेके जाते हैं, तो पालकी पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज बैठे थे और शहर में आपकी एंट्री हो रही थी गुलबर्गा में। तो बादशाह को देखा, नीचे बांधा, हाथ बांधा हुआ है, नीचे खड़ा है। भाई को देखा जो शाह फ़िरोज़ का भाई था, वो वज़ीर हैं, वज़रा उमरा हैं, अपने वक्त के, हाथ बांधे अदब से खड़े हैं। सारी अवाम हाथ बांध के अदब से खड़े हैं। तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ की आँखों से आंसू निकले। तो आपने जब एंट्री की, आप दाखिल हुए, बादशाह के करीब पहुँचे, तो बादशाह शाह फ़िरोज़ ने पूछा कि हुजूर इस तरह आंसू बहाने का मतलब क्या है, या आपके आँखों से आंसू क्यों निकल रहे? मैं समझना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों है? क्या मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँचाई गई? तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे मेरे पीर व मुर्शिद की एक बात याद आ गई। अब ज़रा बात सुनिए और पीर व मुर्शिद के खिदमत का नतीजा देखिए। और आज हम जो है ना, पीर व मुर्शिद का, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं बस जी नमाज़ें हैं तो ठीक है, फिर ये पीरी मुरीदी की ज़रूरत क्या है? मेरे भाई, हमसे भी ज़्यादा नमाज़ें तो ख्वाजा बंदा नवाज़ के पास थे ना, हमसे ज़्यादा नमाज़ें तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के पास थे ना, हमसे ज़्यादा नमाज़ें तो ख्वाजा गौसे पाक के पास थे, हमसे ज़्यादा नमाज़ें तो उनके पास थी ना। लेकिन वो नमाजी, रोज़दार, तहज्जुद गुज़ार सब थे, लेकिन उनके हाथ में पीर का दामन भी था। लिहाजा मैं एक गुजारिश करता हूँ, आप नमाजी हैं, सब है, लेकिन किसी अच्छे पीर के हाथ में हाथ भी दीजिए, पीर के दामन को पकड़िए, क्योंकि पीर का दामन जब मिल जाता है ना, तो फिर मौला अली के फैज़ान जारी हो जाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान जारी होते हैं। तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ फरमाते हैं मुझे मेरी पीर की याद आई। कब? वो क्या है? फरमाया कि आज से कुछ साल पहले जब मैं पीर व मुर्शिद की बारगाह में रहता था, खिदमत करता था, 17 साल तक मैंने पीर व मुर्शिद की खिदमत की है। इन 17 सालों में एक दिन ऐसा था कि एक आवाज़ आई कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को, पीर व मुर्शिद को जो है यहाँ से किसी और तरफ जाना है, लिहाजा पालकी का इंतज़ाम किया जाए, पालकी उठाने वाले तैयार हो जाएं। तो मैं शौक़ में पीर व मुर्शिद की खिदमत में दौड़ता हुआ गया और मैं पालकी के एक तरफ पकड़ने के लिए, कंधा पकड़ने के लिए जैसे हाजिर हुआ कि किसी और को मौका ना मिल जाए, खिदमत का मौका मुझे मिले। तो मैं जो है उस वक्त जल्दी में जैसे पालकी उठाया तो मेरे जो जुल्फ़ें थी वो पालकी के अंदर आ गई। अब पालकी जैसे ही कंधे पे पड़ता है ना, बाल अगर उसमें लपटे हों तो जैसे ही बाल के ऊपर से जब पालकी पड़ेगी ना, उसका वज़न, तो बाल भी क्या होंगे? खींचे जाएंगे। तो ज़रा बाल खींचने से कितनी तकलीफ़ होती है आप महसूस कर सकते हैं, और जिसके लंबी जुल्फ़ें उसको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज फरमाते हैं जहाँ तक पीर व मुर्शिद को जाना था वहाँ तक पहुँचा, लेकिन मैंने उफ़ भी नहीं कहा, तकलीफ़ को बर्दाश्त करता रहा, एहसास करता रहा। और मेरी तकलीफ़ को मेरे दोस्त महसूस करते थे,
मेरे बाजू वाले देखते थे कि मेरे बाल जो है ना इसमें लिपके हुए हैं और मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे चेहरे की रंगत बदल रही है, लेकिन मैंने आवाज़ नहीं उठाई। जब वहाँ पहुँचाई गई, पालकी पहुँची, तो पालकी के पहुँचने के बाद मेरे दोस्तों ने जाकर पीरो मुर्शिद से कहा कि बंदा नवाज़ इतने तकलीफ़ सहने के बावजूद पीरो मुर्शिद की खिदमत की वजह से उफ़ भी नहीं बोला। तो पीरो मुर्शिद ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि गेसू दराज, मैं तुझे आज एक तोहफ़ा दे रहा हूँ, याद रख एक ज़माना आएगा, आज तू जो पीरो मुर्शिद की खिदमत में पालकी उठा के रखा, तकलीफ़ को बर्दाश्त करता रहा, एक ज़माना आएगा कि तेरे पालकी उठाने वालों में बादशाह शामिल होंगे, बादशाह होंगे तेरे पालकी उठाने वालों में। और उस वक्त पीरो मुर्शिद ने मुरीद की शान में एक शेर पढ़ा। कौन पढ़ रहे हैं? पीर पढ़ रहे हैं, वो भी नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। आप पढ़ते हैं कि मेरे मुरीद की शान क्या कहते हैं, हर के मुरीद सैयदे गेसू दरा शुद वल्लाह खिलाफे नीस के इश्क बाज शुद। आप कहते हैं गेसू दराज, आज तेरी ये पीर की खिदमत का सिला ये है, जो भी तेरा आशिक होगा वो ज़रूर आशिक मुस्तफ़ा होगा, वो कभी अपने रास्ते से नहीं हटेगा, जो तेरा चाहने वाला होगा वो हुजूर के ज़रूर इश्क में होगा, कभी रास्ते से नहीं हटेगा। ये पीरो मुर्शिद ने मुरीद के शान में पढ़े हैं। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, पीर मुरीद की शान में पढ़े तो शान क्या होगी, तक़वा क्या होगा, परहेज़गारी क्या होगी, कैफियत क्या होगी, तसव्वुफ़ क्या होगा। इस तरह सरकार बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुलबर्गा शरीफ में पहुँचे। गुलबर्गा शरीफ में क्या हालात हुए, किस तरह दीन की खिदमत हुई, कुछ करामतें, कुछ आपके सुनहरी बातें इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मा बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें और हमारी नस्लों को औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को औलिया अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ औलिया अल्लाह की सीरत पे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।